8 महीना कुछ आएगी। देखो 2 लहर आई, 8-10 महीना तो उसमें वैसे चले गए, खजाना खाली पड़ा रहा। अगर अपनी भाषा में तो चपन्नी नहीं आई। पिछले दिनों उज्जैन में सीएम शिवराज ने खाली खजाने का जिक्र किया तो सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। जैसे तैसे खजाने को भरने में जुटी सरकार अब खर्च कम करने में जुट गई है। वित्त विभाग ने फरलो स्कीम का प्रस्ताव बनाकर सीएम तक पहुंचा दिया है। फरलो का मतलब होता है मूल काम से कुछ समय के लिए कर्मचारी को छुट्टी देना। वित्त विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 5 साल तक खुद का बिजनेस या प्राइवेट जॉब कर सकेंगे। स्कीम का फायदा उठाने वालों को सरकार से आधी सैलरी मिलती रहेगी। फरलो स्कीम का मकसद सरकार के खजाने पर पड़ रहे वेतन भत्तों का बोझ कम करना है। इस समय सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन भत्तों पर सरकार हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का बजट 2,41,000 करोड़ है। इसके एवज में कर्ज की स्थिति देखें तो सरकार पर 2,53,335 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी बजट के मुकाबले 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा। 13 जुलाई को सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज और ले चुकी है। शिवराज सरकार अपने 15 महीने के कार्यकाल में अब तक 42,223 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। स्कीम लागू होने के बाद सरकार का अनुमान है कि करीब 1 से 1.5 लाख अधिकारी और कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाएंगे। सरकार इन्हें आधा वेतन देगी तो 5 से 6,000 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। सरकार को इस स्कीम का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये कि सरकारी कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। विभागों में प्रतिभाशाली कर्मचारियों की कमी खलेगी, क्योंकि फरलो योजना का लाभ ऐसे लोग ही उठाएंगे जिन्हें लगता है कि वो दूसरे सेक्टर में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अधिकारी और कर्मचारियों को इस स्कीम से होने वाले फायदे की बात की जाए तो कर्मचारी या अधिकारी अपने पसंद का बिजनेस या प्राइवेट नौकरी तो कर सकते हैं। वो 5 साल भले ही बाहर रहे, लेकिन विभाग में उनकी वरिष्ठता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब 5 साल बाद वापस लौटेंगे तो प्रमोशन के हकदार भी होंगे। साथ ही उनकी पेंशन और नौकरी के साल में कोई बदलाव नहीं होगा। फरलो की अवधि के दौरान किसी अधिकारी और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना जाएगा। कर्मचारियों के सामने चुनौती ये होगी कि जो इस स्कीम का फायदा लेगा वो 5 साल बाद ही नौकरी ज्वाइन कर सकेगा। दूसरी तरफ यदि कोई कर्मचारी पेंशन का हकदार है और 5 साल बाद नौकरी पर नहीं लौटा तो उसे VRS मिलेगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं है और 5 साल बाद नहीं लौटता तो माना जाएगा कि उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वहीं सरकार के कुछ विभाग ऐसे हैं जहां काम करने वाले कर्मचारी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। मसलन सरकारी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट का टेक्निकल स्टाफ, कॉलेज के प्रोफेसर्स, स्कूल के शिक्षक और पुलिस जवान। साथ ही ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे। फरलो स्कीम के साथ ही सरकार के पास खजाने का बोझ कम करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो हमेशा विवादों में रहता है। वो है 20-50 का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पहले से लागू है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू करने की योजना बन रही है। फॉर्मूला ये है कि ऐसे कर्मचारी जो नाकारा है और जिनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं, उनकी 20 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है या फिर वो 50 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। इस नियम को लागू करने के लिए उस कर्मचारी के खिलाफ ठोस आधार होना जरूरी है। मसलन कर्मचारी के खिलाफ किसी मामले में FIR दर्ज हो, विभागीय स्तर पर उसके खिलाफ गंभीर जांच चल रही हो, या कर्मचारी के गलत आचरण की शिकायत मिली हो और कर्मचारी की काम के प्रति लगातार लापरवाही साबित हो रही। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर होने वाले भारी भरकम खर्च को कम करने के लिए 2 अगस्त 2002 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने भी पहल की थी और फरलो योजना लाई गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में 30 जुलाई 2007 को इसे खत्म कर दिया। तब इस योजना का फायदा करीब 10,000 कर्मचारियों ने उठाया था। फरलो स्कीम के इस प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी का इंतजार है और तब देखना होगा कि कितने अधिकारी और कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठाते हैं।